जीवात्मा जगत के नियम भाग 1 68वां अध्याय। जीवात्माओं से मदद पाने के लिए हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए। हमेशा शांत, स्थिर और चिंता मुक्त रहें। तनाव मुक्त रहिए ताकि जीवात्माएं आपका मार्गदर्शन कर सकें। आपको हमेशा सर्वशक्तिमान ईश्वर में भरोसा रखना सीखना चाहिए। ईश्वर महान है। ज्योतिषियों या उनके जैसे लोगों की बातों का विश्वास मत कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना सीखिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पर आपका सच्चा और अटल भरोसा चमत्कार कर देगा। वह सर्वशक्तिमान है, इसलिए कोई भी उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। यदि आप दुख झेल रहे हैं और आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो इसे अपना कर्म, परीक्षा और प्रशिक्षण मानिए और उनका बहादुरी के साथ खुशी खुशी सामना कीजिए। आपकी सच्ची प्रार्थनाओं से आपको अपने जीवन में बड़ी सहायता मिलती है। अपने मन को व्यस्त रखिए और किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। ऐसा करने से सीधे सर्वशक्तिमान ईश्वर की मदद और उनका मार्गदर्शन आपको जीवात्माओं के जरिए हासिल होना तय है। आपकी सच्ची प्रार्थनाएं और ईश्वर में आपका सच्चा विश्वास आपको किसी भी समस्या से जूझकर बाहर आने की शक्ति देता है। क्योंकि आप पृथ्वी पर हैं, वहाँ समस्याएं आती ही रहेंगी, लेकिन आपको उनका सामना करना चाहिए। इसलिए उनका सामना साहसिक मुस्कान के साथ कीजिए। ईश्वर पर आपकी आस्था और आपकी प्रार्थनाएं हमारी भी बड़ी सहायता करती हैं, क्योंकि इससे हम आप तक आसानी से पहुंचकर आपका मार्गदर्शन और आपकी मदद कर सकते हैं। 69वां अध्याय। विवाह। जीवात्मा जगत में शादियां नहीं होती, लेकिन पृथ्वी पर बच्चों की खातिर और इस कारण भी कि बुढ़ापे में पति पत्नी को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, हम टूटी हुई शादियों को दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी पर बच्चों की सुरक्षा के लिए ज्ञानी मनुष्यों ने विवाह की परंपरा चलाई, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे और उनकी देखभाल नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्होंने बच्चे पैदा करने के लिए शादी को अनिवार्य बनाया, ताकि अकेले होने के बजाय पति पत्नी दोनों मिलकर बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह कर सकें। दो लोगों के लिए इकट्ठे रहना, एक दूसरे की मदद करना और अच्छे नागरिक बनने के लिए अपने बच्चों को शिक्षित करना समझदारी की बात है। बुढ़ापे में पति पत्नी एक दूसरे की देखभाल कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं और सांसारिक समस्याओं का सामना मिलकर कर सकते हैं। इस प्रकार शादियां पहले से तय की हुई नहीं होती। बहरहाल हम यह बात कहते हुए डरते हैं, क्योंकि हो सकता है पृथ्वी पर बहुत सारे लोग कहने लगें कि जब शादियां ईश्वर द्वारा तय नहीं की जाती, तो शादी क्यों की जाए और समस्याएं क्यों खड़ी की जाए। क्यों ना हम स्वतंत्र रहें। हमारी पुस्तक में यह छापने से पहले मेरी आपको इस पर खूब विचार करने की सलाह है। हम उनकी मदद करना पसंद करते हैं जिनकी शादियां टूट गई हों, ताकि वे सुखपूर्वक रह सकें, क्योंकि यही उनके लिए श्रेष्ठ है। लेकिन कभी कभी पति या पत्नी में से कोई भी एक बिल्कुल दुष्ट होता है और अपने दूसरे साथी तथा अपने बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। तब दूसरे साथी के लिए उसके साथ रहना असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम ईश्वर से कुछ ऐसा करने की प्रार्थना करते हैं जो संबंधित सभी पक्षों के लिए सबसे श्रेष्ठ हो। पति और पत्नी के लिए एक दूसरे को प्यार करना और अपने बच्चों के साथ एक परिवार के रूप में सामंजस्य और हंसी खुशी के साथ रहना ही सबसे श्रेष्ठ बात है, ताकि सांसारिक समस्याओं का सामना वे और भी अच्छी तरह कर सकें।
पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य के लिए घर का सामंजस्य और खुशहाल माहौल सबसे ज़रूरी है। आपसी आदान प्रदान और सहनशीलता सभी शादियों के लिए अनिवार्य होता है। धन्यवाद।